मैंने 1.5 घंटे में हाइक किया और ये डेक 3 है। 1 2 3 4 11 वाटरफॉल्स हैं और आगे धुंध बहुत है, रास्ता नहीं नज़र आएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रात मेरी इधर डाकटू पे गुजरी। मौसम देखें कितना अफेक्ट हुआ है। अभी थोड़ा सा मैं फ़्रेश हुआ हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह मैं नहीं कर रहा, मैं आगे निकल रहा हूँ। अभी 4:30 हुए हैं, सॉरी 4:45 हो चुके हैं। 15 मिनट मैंने वेस्ट कर दिए हैं। कल यहाँ पे मैं तकरीबन 4:30 बजे आके इधर स्टक हो गया था, तो मैं आगे नहीं जा सका था। तो अब मैं अपना बकिया जो सफ़र है इंशाल्लाह झील की तरफ कंप्लीट करूँगा। मौसम देखें काफ़ी ख़तरनाक सा हुआ है और बहुत ही मज़े का वेदर है। वो नीचे से मैं आया था इस पहाड़ के दरमियान में। अगर आपको मेरी उंगली की सीध में एक लाइन नज़र आ रही हो, अभी वाज़िया नहीं है, धुंधली है, वो है हमारी रोड इसकी पास वाली। और उधर से नीचे उतर के जंगल से क्रॉस होके ये मैदान से आया था। ये डक 1 है और ये डक 2 है और इससे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तकरीबन 3 घंटे, फिर डक 3 आएगी। तो आगे इस तरफ आबशारें भी हैं। तो चले सफ़र मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। इंशाल्लाह आज झील करके रहूँगा। मंज़र चेक करें कितना खूबसूरत है। ओके, तो रास्ता मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं कल भी इधर से नहीं निकला था, क्योंकि यहाँ पे मैदान में रास्ता जो है ना भटक गया था। तो मैदान में रास्ता मुझे पहले नहीं मिल रहा था। अभी ये पीछे 2 लेडीज़ गुजरी हैं, इन्होंने थोड़ा सा समझाया मुझे, तो मैं अभी इसी रास्ते पे ही चढ़ चुका हूँ। ये रास्ता है, इधर से मैं निकलूँगा तकरीबन 2-3 घंटे लगेंगे मुझे डक 3 तक। डक 3 पे पीछे एक आबशार है, बताया इन्होंने, समझाया। आबशार के साथ ही है, तो उस निशानी को रख के मैं अब ट्रैक खुद ही ढूंढूंगा, इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। इस खूबसूरती को मैं अपनी आंखों से ही देख सकता हूँ, बयान नहीं कर सकता और रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता। इस तरफ भी आबशार है, इसके साथ भी आबशार है, 2-3 ये छोटी आबशार, फिर 2 सामने नज़र आ रही है आबशारें, और फिर 2 उस तरफ। और ये पहाड़ जो है ना बरस से बादल से निकला, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये पत्थर के बीच में से चश्मा निकल रहा है, इधर कोई भी नहीं है, इधर सिर्फ पत्थर ही हैं। और ये चश्मा देखिए कितने स्पीड में जा रहा है। ये 2 चश्मे निकल रहे हैं, 2 चश्मे निकल रहे, कितने स्पीड से जा रहे हैं। देखो, बात की उनके साथ गाइड है, तो उसने रास्ता बताया। पहले मैं उस तरफ से जा रहा था, नाले के साथ साथ इस पहाड़ के पीछे से नहीं जाना था। तो अभी इधर से आ रहा हूँ, ये हाइक करना है, बिल्कुल स्टीप। ये तकरीबन 90 डिग्री से ऊपर ही है, इतनी स्टीप है, आप अंदाज़ा करें। ये एक्यूरेट ये साइज़ और ये स्टीप है। तो ये एक आबशार बड़ी है, एक ये बड़ी आबशार, बहुत खूबसूरत। 1 2 3 4 5 इस तरफ, 6 7, ये 2 है, 7 और 4 पीछे मैं छोड़ गया। 7 4 11 वाटरफॉल्स हैं और ट्रैक देखिए कितना खूबसूरत है। मैं इधर शॉर्टकट से असल ट्रैक ही है। अब यहाँ से ऊपर जाना है। ये जो सी आबशार नज़र आ रही है, इसके अंदर ही जाना, इसके अंदर से गुज़र के ऊपर डक 3 है और इसके फिर पीछे 2 घंटे की हाइक है झील पे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर डक 3 पे। आदत काफ़ी टाइट हो चुकी है, लेकिन
इस झील को लाजमी कर रहा है इंशाल्लाह। तो फाइनली डेक 3 पे तकरीबन मैंने 1.5 घंटे में हाइक किया और ये डेक 3 है। अब नॉन स्टॉप मैं यहीं से आगे निकल रहा हूँ क्योंकि धूप निकला है, तो ये हाइकिंग भी टफ़ हो जाती है और झील का मज़ा भी नहीं आता। तो 1.5 से 2 घंटे इंशाल्लाह लगेंगे। ये काफ़ी टफ़ चढ़ाई है, ये करता हूँ मैं आगे और झील की तरफ इंशाल्लाह लाजमी जाना है, झील लाजमी कवर करनी। इस वक्त तकरीबन मैं 13,500 फीट की बुलंदी पे पहुँच चुका हूँ और बादल मेरे देखें पीछे किस तरह से आ रहे हैं। सांस का इशू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे कदम रख के और स्लो हाइक कर रहा हूँ। और ये खूबसूरती देखें, ऐसा नज़ारा किस्मत वालों को देखने को मिलता है। ट्रैक चेक करें, सारा ये नीचे से है और धुंध से भर गया। अभी ये बादल हैं और कितनी हरियाली और कितनी खूबसूरती है, लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। और यहाँ पे पूरे ट्रैक में देख सकते हैं ये मैं अकेला हूँ, सोलो, 100% सोलो। ये रास्ता जा रहा है, ये एक मैंने चोटी क्रॉस कर लिया। अब आगे धुंध बहुत है, रास्ता नहीं नज़र आएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे बहुत कम है, सांस नहीं आ रहा, तो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ। नीचे से मैं तकरीबन 45 मिनट में ऊपर आया हूँ, तो तकरीबन इतना ही रास्ता आ गया है। वालेकुम सलाम, मैं क्या सलूट है आपको। कैसे वो कहते हैं ना, कमज़ोरी सिर्फ इंसान के दिमाग की है, जिस्मानी नहीं होती। ये जज्बा मैं कहता हूँ कि अच्छे अच्छे जवान जो से ना वो नीचे रह गए हैं और आप माशाल्लाह आए हैं, देख के खुश हुआ काफ़ी। अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे, आबाद रखें, बेस्ट ऑफ लक। मज़ा आ गया भाई। तो ये भाई मिले हैं अभी, इनकी एक टांग नहीं थी, माजूर थे, और ये चिट्टा गट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने कर लिया चिट्टा गट्ठा, ये वापस आए हैं। और नॉर्मल टाइम पे इस तरह का होता है हौसला, तो जिस्मानी कमज़ोरी नहीं है। जब ये लोग कर सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरे साथ पीछे एक ग्रुप था जैसा, नीचे रह गया, वो कहते हैं हमसे नहीं होगा, ये है वो है। तो ये नज़ारे जैसे ना, ये नज़ारे इंसान को आगे खींच के लेके जाते हैं। और झील पे यही 2 लोग थे, अब झील पे कोई भी नहीं है, अकेला मैं ही होऊंगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा ही रह गया, आखिरी पैच है, इस ग्लेशियर के बाद ऊपर से झील आ जाएगी इंशाल्लाह। और वेदर चेक करें,
बुरा हाल हो चुका है सांस की वजह से, लेकिन रुकना नहीं है इंशाअल्लाह। छोटा सा ग्लेशियर और ये हरी पर्वत बादलों में छुपा हुआ है, इसके पीछे झील है। ये सारा ट्रैक मैं नीचे से करके आया हूँ। बहुत टफ ट्रैक है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चिट्टा काठा लेक में मैं पहुँच चुका हूँ सोलो। ये देखें आप, ना इस तरफ कोई ना उस तरफ कोई, अकेला मैं, और बहुत खूबसूरत लग रही है। इस तरफ ये देखें बादल किस तरह रक्स करते जा रहे हैं, इसकी स्पीड देखें। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे बहुत कम है, 14,000 फुट 4,200 मीटर। ये अपनी खूबसूरती बयां करने के काबिल नहीं है। इसको देख के इंसान, मैं कहता हूँ, दंग रह जाता है। कितनी खूबसूरत झील है ये, माशाल्लाह। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिट्टा कट्ठा लेक पे पहुंच चुका हूं, जो कि एक नामुमकिन सा ट्रैक था। तकरीबन मैंने 10 घंटे में ये ट्रैक किया है, और इसमें 3 डेक्स हैं, यानी कि बेस कैम्प 1, बेस कैम्प 2, बेस कैम्प 3, और तीनों पे तकरीबन 3-3 घंटे लगते हैं। और ये झील की खूबसूरती देखें, जो कि कैमरे में बयान नहीं हो सकती। इस झील पे आप लाजमी, अगर आप हाइकिंग नहीं कर सकते तो यहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाते हैं, घोड़े भी मिल जाते हैं, हर सहूलत है। लेकिन कश्मीर की सबसे खूबसूरत लेक ये है, इसकी गहराई आज तक नहीं पता चली। इधर सबसे इस झील की जो सी खासियत है कि ये झील पुरसरार है। इधर मैं 1 घंटा अकेला बैठा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि मैं इनकी हदूद में नहीं गया। अगर खुदा नास्ता आप यहाँ पे इस झील में पत्थर फेंकते हैं या कोई यहाँ पे छेड़खानी करते हैं, तो फिर इस चीज़ का आपको जवाबदेह मिलेगा। तो इस झील से आपको जवाब मिलेगा। कोई चीज़ें हैं इधर जो सी इस झील की रखवाली करती है, क्योंकि इस झील की आज तक गहराई कोई नाप नहीं सका। एक गोरा आया था, वो उसने जंप लगाई झील की गहराई नापने के लिए, लेकिन वो आज तक मिला ही नहीं। 2001 की बात है। इससे पहले यहाँ पे कोई कैंपिंग करने के लिए रुके हैं, कोई भी नहीं वापस जा सका। और कैंपिंग के लिए कोई वापस गया तो उसने बताया नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ से ये पहाड़ों के बीच में से पत्थर आते हैं। मैंने जितनों से भी पूछा है, लोकल से पूछा है, मुझे एक गाइड मिले हैं। ये भाईजान का नाम क्या है? अल्ताफ़ भाई, इस झील के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी बंदा आए, लेकिन यहाँ पे पथराव ना करे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर की चीज़ें होती हैं, वो इंसान को कवर कर देती हैं। मैं यही कहता हूँ कि छेड़छाड़ ना करें, जहाँ आए एंजॉय करें और इनको अच्छी तरीके से एंजॉय करें, और उसके बाद खुशी से यहाँ से चले जाएँ।
अच्छा, मैंने अभी आपसे एक आप यहाँ से आए हैं, ठीक है, टूर लेके पीछे से नीचे से आप आगे जा रहे थे, आपने कहा था कि वो उस ग्लेशियर पे जाएंगे, तो आपने कहा मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है अकेले जाते हैं, क्या ऐसा ही है? मुकामी बंदा हूँ, मैं खुद अकेला जाने वाला था, लेकिन मैं खुद अच्छा, मुकामी बंदा भी यहाँ पे सोलो अकेला जाने से डरता है? डरता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ग्लेशियर होते हैं जो फटे होते हैं, अंदर पाँव रखे वो अंदर चला जाए, वो उसका भी मसला हो जाता है, तो यही मेरे को डर रहा अच्छा, था कि ज़्यादातर इसमें जो सी चीज़ें, हवाई चीज़ें, वो इस पे असरअंदाज होती हैं, अंदाज करती हैं। वो तो यानी कि अगर आप आएँ तो लाजमी आप इधर आएँ, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखें कि इधर झील के साथ छेड़खानी ना कीजिए। बहुत खूबसूरत झील है, इंसानों से दूर है, खूबसूरती देखें, इस जगह पे एक भी कचरे का कोई भी निशान नहीं नज़र आया। इस झील को जब आएँ साफ़ सुथरा रखें, अगर अपने साथ कोई चीज़ लेके आते हैं, कचरा वगैरह नीचे वापस लेके जाएं। ये कुदरत के नज़ारे हैं, ये खुदा ने चीज़ें बनाई हैं हमें दिखाने के लिए, ठीक है, हमारी आंखें खोलने के लिए। खुदा कितना बड़ा है, किस तरह से पहाड़ खड़े हुए हैं। तो ये व्लॉग मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। अगर आप चैनल पे नए हैं, लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह की झीलें एक्सप्लोर करता हूँ, इसी तरह के ट्रैक्स, इसी तरह की वादियाँ आपके लिए एक्सप्लोर करता हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, आप मुझे प्रमोट करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह इससे भी खूबसूरत झीलें दिखाऊँगा और सारी गाइड करूँगा आपको। अल्लाह हाफिज़।